जिसको लग रहा है कि जॉब पहली प्रायोरिटी है तो कहीं से भी एक सिलेक्शन लेना जरूरी है सर। एक सीट अपनी कंफर्म करना जरूरी है। तो सोच तो कुछ और रखा था बट वो हुआ नहीं। टेक्नीशियन में मुझे लग रहा था सर मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ क्योंकि आई साइट मेरी सर वीक थी। सर एमडी क्लासेस बहुत अच्छा है मानने में। यूपी की भी बहुत सारी तैयारी की, बीपीओ की मैं कर रहा था, बाकी जूनियर असिस्टेंट की भी मैंने की थी। अभिषेक सर की जो सर इससे पहले लोको पायलट का हुआ था तो उन्होंने जो जो लोको पायलट में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज उन्होंने बनाया हुआ था वीडियो, तो उससे सर बहुत हेल्प हुआ था। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो लगता है कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। लेकिन जब ये लगने लगे कि नहीं होगा, लेकिन अपने आप से अपने प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से अपना काम करना है। अगर आप ईमानदार प्रयास कर रहे हैं सर तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाना है। अब मैं तो कहूँगा अगर ऑनलाइन ढूंढना चाहता है तो एक बार सर आपसे जरूर करें। नमस्कार भाई अभिषेक जी, क्या हाल चाल है। बढ़िया है सर, आशीर्वाद है आपका। सब बढ़िया। और बताइए भाई। तो अभिषेक, आपकी ज्वाइनिंग टेक्नीशियन पोस्ट पर हुई है। जी सर। कौन सा जोन आपको मिला और कौन सा स्टेशन है आपका। सर गोरखपुर जोन था और ज्वाइनिंग अभी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली पे है, एमसीएफ के नाम से है। अच्छा, गोरखपुर आपका जोन था और रायबरेली आपकी ज्वाइनिंग हुई है। तो जी टेक्नीशियन सर। के किस पोस्ट पर हैं आप। तो टेक्नीशियन थर्ड सर। टेक्नीशियन के थर्ड पे हैं। ठीक है। तो जी सर। ज्वाइनिंग आपको कब मिली, ये 2024 वाली ही वैकेंसी है। हाँ सर, 2024 की ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग सर। का कितना समय हो गया लगभग आपका। सर 8 महीने हो गया। अच्छा, 8 महीने लगभग हो गई है। चलिए ठीक। हाँ ठीक, आपने सैलरी वैलरी उठाना शुरू कर दिया। तो जी सर। अब आपके जो ज्वाइनिंग है उस पोस्ट पर काम क्या होता है, और लगभग जो है वो समय कितना आपको देना होता है अपनी ड्यूटी पर। टाइमिंग तो सर 8:30 से 5:30 है। बट अच्छा। भी यहाँ पे सर पंचिंग नहीं है तो इस हिसाब से 9:30 तक जाते हैं और 5:30 तक आना रहता है। अच्छा, सुबह 9:30 बजे जनरल। आप जाते हैं और 5:30 तक वापस आ जाते हैं। वर्कशॉप में है कि कैसे है आपका। जी, वर्कशॉप में है। अच्छा। तो काम क्या जी। करना होता है इस पे। काम यहाँ पे सर ऑपरेशन का है। ऑपरेशन इन द सेंस यहाँ पे सर जैसे फोर्ज व्हील प्लांट है यहाँ पे, एफडब्ल्यूपी के नाम से है। वहाँ पे सर पहिया बनता है, व्हील बनता है। अच्छा। तो पूरा जर्मनी टेक्नोलॉजी पे है सर। तो उसी में हम लोग जो है ऑपरेशन में है। टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे फर्नेस है, मतलब बहुत एचएफ है और टीएफ, मतलब फर्नेस टाइप में है। अच्छा। उसमें टेम्परेचर वगैरह, ऑयल लेवल चेक करना, यही सब है यहाँ पे सर। यहाँ पूरा ऑटोमेशन का काम है सर, अच्छा, टेक्नीशियन का क्योंकि कोई यहाँ बच्चा पे। अगर सिलेक्शन लेता है तो उसका जी काम सर। क्या आपका जैसे हो रहा वैसा ही काम होता है या और भी कुछ उसमें बदलाव होते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग काम है। अच्छा। क्योंकि जैसे वर्कशॉप में हमारे बगल में जैसे सर कोच बनते हैं। जितने हाँ। भी कोचेस होते हैं या जितने भी सर कोचेस बनते हैं वो यहीं पे बनते हैं मैक्सिमम। मतलब तीन पूरे इंडिया में तीन कोच फैक्ट्री हैं जहाँ पे कोचेस बनते हैं। उनमें से एक है रेल कोच फैक्ट्री बरेली। बाकी हाँ। एक चेन्नई में है आईसीएफ के नाम से है, और एक आरसीएफ के नाम से कपूरथला में है। पहली ज्वाइनिंग ही जी आपके सर। काम करने वाली जगह पर हो गई कि जहाँ काम करना हाँ पड़ेगा, ज्यादा सर। करना पड़ेगा। लोड नहीं है सर कोई, मतलब आप फ्री होके टेंशन से आराम से आए, आराम से जाएं, अच्छा। कोई मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। हाँ, तो हमने टेक्नीशियन के जितने बच्चों का इंटरव्यू लिया ना, सबका यही कहना है कि सर बहुत लोड नहीं है काम पे। आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। वहां पर भी दिन में आराम से फ्री होते हैं। कुछ ही काम है जो हमको देखना है। बेसिकली आपका काम होता है हाँ सर। असिस्टेंट में लगे रहना। कि आपको जो भी बात बताई जा रही है, जो भी चीजें करनी है, वो असिस्टेंट पे लगे रहना, वही काम होता है। ठीक है। तो अब से कब थोड़ा सा पढ़ाई पे आएंगे, ये तो आपके काम पे हो गया। पढ़ाई को लेकर स्टार्ट करेंगे तो आपने कब से टेक्नीशियन के बारे में जानना शुरू किया। क्या पहले ही ये था कि एलपी और टेक्नीशियन की ही नौकरी करेंगे, या कुछ और सोच रखा था फिर टेक्नीशियन में आ गए। नहीं सर, सोच तो कुछ और रखा था बट वो हुआ नहीं। टेक्नीशियन हाँ। में मुझे लग रहा था सर मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ। तो अच्छा। क्योंकि आई साइड मेरी सर वीक थी, लेकिन यहाँ पे वर्कशॉप में सर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगता है। हम्म। तो मैंने बस ऐसे ही एग्जाम दे दिया था क्योंकि मैं सर सीजल वगैरह की तैयारी करता था। तो हाँ। ये तो बाकी एमडी क्लासेस से भी प्रैक्टिस वगैरह की थी सर, यूट्यूब अच्छा। से। और हाँ। आपकी क्लासेस से भी किया था और साइंस भी किया था, तो वहां से कवर हुआ था। अच्छा, नॉर्मली आप एसएससी की तैयारियां करा करते थे, रेलवे में फॉर्म आया टेक्नीशियन का, जहां पर बिना किसी टेक्निकल डिग्री के अप्लाई हो रहा था, तो आपने कहा कि चलो कर देते हैं। तो आपको एमडी क्लासेस कहाँ मुलाकात हुआ, और क्योंकि हम रेलवे और बाकी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, तो आपको कैसे मिला एमडी क्लासेस। सर एमडी क्लासेस बहुत अच्छा है मानने में। यूपी की भी बहुत सारी तैयारियां की, बीपीओ की मैं कर रहा था, बाकी जूनियर असिस्टेंट की भी मैंने की थी।
जून अच्छा। असिस्टेंट में भी हुआ है सर, अभी टाइपिंग क्वालिफाई है, डीबी के लिए हाँ। हुआ है। हाँ। अच्छा, यूपी संगम पे आप लगातार जुड़े थे, वहां से अपनी तैयारियां करा रहे थे। तो कंप्यूटर और यूपीजी के ठीक है। तो साइंस मेन आपने कोर्स। कहाँ से पढ़ाई करी, क्योंकि टेक्नीशियन में बड़ा सब्जेक्ट साइंस का होता है। साइंस सर यूट्यूब क्लासेस में आप लोग प्रैक्टिस सेट लाते थे, हाँ। और टॉपिक वाइज सर जो है पूरा कराते थे, तो वहां से कवर किया था सर, यूट्यूब अच्छा, से अभिषेक किया सर था। ने जितना भी करा रखा साइंस में, चाहे वो प्रैक्टिस सेट को हो, चाहे वो जिस चीज को लेकर, आपने अभिषेक सर की सारी क्लासेस देखी हुई है। अभिषेक सर की जो सर इससे पहले लोको पायलट का हुआ था, तो उन्होंने जो जो लोको पायलट में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज उन्होंने बनाया हुआ था वीडियो। हाँ 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 तो हाँ। जो लोको पायलट में आया हुआ था, इससे पहले टेक्नीशियन से पहले सर लोको पायलट का एग्जाम हुआ था। तो हाँ। उन्होंने टॉपिक वाइज जो उसमें एग्जाम आया हुआ था, उसका टॉपिक वाइज मतलब बना दिया था, और उसमें प्रीवियस ईयर को उसका सॉल्यूशन भी कराया था। तो उससे अच्छा, सर बहुत हेल्प हुआ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा भाई। और अभी जैसे आपकी जब जॉब लगी है, तो इसके बाद सैलरी को लेकर और बाकी चीजों को भी लेकर बच्चा जानना चाहता है कि यार अभिषेक की नौकरी लगी है तो अभिषेक की सैलरी कितनी है, या मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर ज्वाइनिंग करूंगा तो मेरी सैलरी लगभग कितनी होगी, लमसम आप जो बताना चाहो। सर अभी तो 32 मिलता है, एनपीएस अच्छा। वगैरह करने के बाद। अच्छा, वही आपकी 32 के आसपास सैलरी जैसे बन रही कि है। अलग अलग जगह पे अलग अलग डिपेंड करता है, जैसे बाकी वर्कशॉप में इंसेंटिव वगैरह मिलता है। जैसे आईसीएफ में बेसिक का सर 112% इंसेंटिव मिलता है अलग से। और हाँ। मतलब आरसीएफ में भी मिलता है। तो हाँ। अगर वर्कशॉप में कहीं और होंगे तो ये सैलरी डिपेंड अलग अलग जगह पे सर अलग ज्यादा ही होगी। हाँ। मैक्सिमम सर, और कहीं अगर कोई बच्चा होगा तो उसकी सैलरी 40 के आसपास बन रही होगी सर। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि 30 से लेकर 40 के रेंज में लगभग सारे टेक्नीशियन जो भी ज्वाइनिंग हुई है उनकी सैलरी बन रही है ना, लमसम इतना। हाँ, क्योंकि सर हम यहाँ पे एचआरए नहीं मिलता, क्वार्टर मिल गया है, अच्छा तो अच्छा। उसका भी कट जाता है, तो हाँ, तो आपको उस जब हिसाब क्वार्टर से मिलेगा मिल तो जाए। अच्छा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम टेक्नीशियन की बात करते हैं, तो जैसे एक समस्या बच्चे जो ये लगातार बताते हैं कि सर हमने टेक्नीशियन की नौकरी तो कर ली, लेकिन हम अब आगे किस चीज की तैयारी करें, क्या जीडीसीए के थ्रू हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे में एक डिपार्टमेंटल एग्जाम जीडीसी ही होता है जिसमें 2 साल की नौकरी जरूरी है। तो अब जी आगे जी। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो क्या जीडीसीए सेफ ऑप्शन है, कि क्या करना चाहिए। हाँ सर, जीडीसी से सर जब वो फॉर्म आता है तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हाँ। आपको जो आपके पास आगे मान लीजिए, ये तो हम टेक्नीशियन बने हैं 10+ आईटीआई से, हम्म। लेकिन अगर मेरे पास ग्रेजुएशन है और जो भी मेरे पास डिग्री है, वो हमें एचआर में साइड पे बतानी रहती है। जब वो फॉर्म निकलता है तो अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं सर। क्योंकि अभी हमने लगभग 2-3 इंटरव्यू लिए हैं। जो बच्चा ग्रुप डी में नौकरी करता था 2019 वाली भर्ती से, और वो सारा बच्चा 2022-23 में जीडीसी वाली में आई भर्ती के थ्रू एएलपी बन चुका है। क्योंकि एएलपी बच्चों का जी सर। सपना होता है हाईएस्ट सैलरी की वजह से, कि सैलरी अच्छी है तो हम वहीं पर चले। ठीक है। तो टेक्नीशियन आप जो है, अभी आपके साथ कितने लोग हैं जो नई ज्वाइनिंग है आपके स्टेशन पर। यहाँ पे तो लगभग 95 कैंडिडेट हैं। 95 कैंडिडेट है। बच्चा ये भी जानना जी। चाहता है कि जैसे आपकी टेक्नीशियन में नौकरी लगी है, तो कुछ ऐसा चीज जो आपको लगा यार ये बहुत ज्यादा हेल्प कर गया, मॉक टेस्ट में आपके कितने स्कोर आते थे, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों को आप बताना चाहें जिससे बच्चों को लगे कि यार ये चीज हम नहीं कर रहे थे, ये हमें करना चाहिए। मॉक टेस्ट में लमसम आपके कितने नंबर आते थे और टेक्नीशियन में कितने नंबर आए थे। मॉक टेस्ट में भी सर वही 80 के आसपास आते थे, और इसमें 85 के मतलब एग्जाम में 85 आए थे। अच्छा, मॉक टेस्ट में 80 आते थे और एग्जाम में आपके 85 नंबर के आसपास आए, यानी मॉक टेस्ट का अच्छा क्योंकि खासा पेपर रोल थोड़ा रहता सा है। इजी आया था, हाँ। तो पेपर थोड़ा सा आसान आ गया था। तो बाकी साइंस साइंस में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, तो साइंस सर मैंने किया था यूट्यूब से, काफी हेल्प हुई थी। तो अभी मॉक टेस्ट आप कितना लगाते थे दिन भर में, कैसे लगाते थे मॉक टेस्ट, एनालिसिस कैसे करते थे उसका। सर सेल्फ एनालिसिस करते थे, जैसे जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको देखना कि इसमें क्या गलती हो रही है, और उस टॉपिक को पढ़ना। अगर जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को पढ़ना कि कहाँ से क्वेश्चन आया है और कहाँ से गलत हुआ है। उस हम्म। टॉपिक में थोड़ा सा ब्रीफ जाके एनालिसिस करने का कि कहाँ से गलती हो रही है, किस टॉपिक से हो रही है, तो उसको सर करते थे। अच्छा, जो अभी टेक्नीशियन की नई भर्ती आने वाली 2026 की, जिसमें 6565 पद होंगे, तो बहुत सारा ऐसा बच्चा जो इस बार फॉर्म भरेगा, वो ये जानना चाहता है कि यार अभिषेक भाई ने सिलेक्शन ले लिया, मैं कैसे तैयारी को शुरू करूं, किस तरीके से मैं प्रिपरेशन शुरू करूं ताकि मेरा भी सिलेक्शन पहली बार में हो जाए, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, सिर्फ एक ही परीक्षा आपको देनी है सीबीटी, उसके बाद दूसरा कोई स्टेज नहीं होने वाला। तो कैसे वो पढ़ाई को शुरुआत करे बिगिनर बच्चा, और जिसका पिछली बार नहीं सिलेक्शन हो पाया था वो कैसे शुरू करे, तो पहले बिगिनर का बताइए। सर बिगनर के लिए, बिगनर अगर कहीं स्टार्ट करना चाहता है तो किसी अच्छे टीचर के गाइडेंस में कर सकता है। वो एमडी क्लासेस की फैमिली से जुड़ सकता है, या फिर हाँ। कहीं भी आसपास जहां ऑफलाइन या ऑनलाइन जो उसको अच्छा लगे। हम्म। मैं तो कहूंगा अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहता है तो एक बार सर आपसे जरूर करें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग साइंस का रूल है इसमें,
और साइंस और मैथ सारी चीजें बढ़िया पढ़ाई जाती हैं। बिल्कुल। और अगर अगर बच्चा एक बार दे चुका है, अगर वो अपना सिलेबस कवर कर चुका है, तो वो मॉक टेस्ट उसको कवर करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो मॉक टेस्ट लगाए, जहाँ पे उसको जो टॉपिक उसका गलत हो रहा है मैथ में, रीजनिंग में या साइंस में, हम्म। उस पे वो काम करे कि कहाँ पे गलती हो रही है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम्म। उस टॉपिक पे उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बिगनर है तो कहीं ना कहीं किसी अच्छे टीचर से वो पूरा एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, हम्म। जिससे उसका पूरा काम हो जाए सर। मतलब सिलेक्शन का वही एक रास्ता है कि अगर बच्चा बिगिनर है तो पहले सिलेबस खत्म करे फिर मॉक टेस्ट लगाए, और जिसका पिछली जी भर्ती में सर। नहीं हो पाया, चाहे वो 24 में चाहे वो 25 में, उसका काम ये है कि भैया जितना मॉक टेस्ट लगा पाओ उतना मॉक टेस्ट लगाओ, तभी बेहतर हो पाएगा। हाँ सर, अच्छा अगर आप। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मॉक टेस्ट मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जिससे खुद की एनालिसिस कर सकें कि कितना हम्म। सही हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। हाँ। अच्छा, एक समस्या ये आती है कि बच्चा जो है वो जोन को जब चूज करता है तो बड़ी समस्या लगती है, क्योंकि गोरखपुर जोन वैसे भी एक रेड जोन है जहां पर वैकेंसीज कम होती हैं, फॉर्म में बच्चे ज्यादा कम कट ऑफ चली जाती है। तो आपने गोरखपुर क्यों चुना? क्योंकि आपके पास ऑप्शन जम्मू कश्मीर भी था और बिलासपुर भी था, गोरखपुर चुनने का कोई विशेष कारण? सर गोरखपुर यही था कि सर मतलब घर से दूर नौकरी कर नहीं पाते। रहने वाले कहाँ के हैं आप? सर मैं अयोध्या से हूँ सर। अच्छा, अयोध्या से। ठीक है, तब तो अयोध्या के एकदम सर पास मैं, आपका गोरखपुर आ गया। हाँ सर, तो मैं तो अभी रायबरेली में हूँ सर। तो मैं गोरखपुर जोन इसीलिए भरा था क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त सीजीएल वगैरह में सिलेक्टेड हैं, तो चेन्नई में है सर, मुंबई में है। तो सब बता रहे थे कि बहुत ज्यादा डेली का जो है, डेली ट्रेवल करना पड़ता है, बहुत सारा ट्रेवलिंग हो जाता है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यही सब सोच के मैं सोचा सर कि अब पास ही में भरते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन की जॉब है, बहुत ज्यादा सैलरी वगैरह का भी रहेगा। अगर बड़े सिटी में जाएंगे सर तो उस हिसाब से नहीं, ये बात सारी तो चीजें है। मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा इस चीज को इसलिए कहता हूँ कि जब तक नौकरी नहीं लगी होती तब तक सबसे जरूरी होता है नौकरी करना, लेकिन जब नौकरी हाँ लग सर, वो तो जाती है है सर। तब जाके फील होता है कि यार अगर मैं घर के पास नौकरी मिल जाती ना तो शायद और अच्छा हो जाता। हम्म। सैटरडे संडे, सैटरडे हाफ रहता है, संडे छुट्टी रहती है, तो क्या है कि हर वीक में घर जा सकते हैं सर। अगर हाँ। यही है कि अगर और कहीं होते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन अगर जिसको लग रहा है कि जॉब पहली प्रायोरिटी है तो कहीं से भी एक सिलेक्शन लेना जरूरी है सर, एक सीट हाँ। अपनी कंफर्म करना जरूरी है। अच्छा, अब से जैसे मान लीजिए मेरी टेक्नीशियन में नौकरी लगी तो हमको और क्या क्या फायदे मिलते हैं? आने जाने का जो टिकट होता है, परिवार को जो टिकट होता है, या रेलवे की तरफ से जो और भी कुछ अलाउंस मिलते हैं, वो क्या क्या होते हैं? सर रेलवे की तरफ से सर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है सर, जितने भी रेलवे का हॉस्पिटल हैं या जो उससे अटैच हैं सर, सिर्फ आपको कि उसमें। पूरे परिवार को? नहीं सर, मेरी जो फैमिली रहेगी, मतलब मेरे मम्मी पापा को नहीं मिलता है रेलवे में, ये सर अच्छा। एक है कि माता पिता को नहीं मिलेगा, बाकी हमसे जो अटैच रहेगा, मतलब मेरी वाइफ या मेरे बच्चे, उनको मिलेगा सर। अच्छा। माता पिता के लिए अभी नहीं है। हाँ। और ट्रेवलिंग के लिए भी सर एक सेट पास मिलता है, फुल पास, ऑल इंडिया में कहीं भी थर्ड एसी में जा सकते हैं। अच्छा। और 4 पीटीओ मिलता है। पीटीओ में सर क्या रहता है, 4 सेट पीटीओ मिलता है, उसमें 1/3 किराया लगता है थर्ड एसी का। अच्छा। 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 ये साल तो में मतलब मतलब अगर रेलवे में 4 आपको सेट नौकरी पीटीओ। लग गई तो आपका अपना परिवार जो है उसको ना मेडिकल का कोई खर्चा रहेगा ना आने जाने का कोई खर्चा रहेगा, वो सब कंपनी का हो उसका भी जाएगा। मिल जाएगा सर। और वो एक बड़ा खर्चा भी होता है क्योंकि जब भी कोई घर में बीमार हो जाए तो फिर हाँ सर, सब। और सर यहाँ पे मतलब एजुकेशन का भी हाँ। जैसे अंदर केंद्रीय विद्यालय है, कोई भी जो मतलब रहेगा, फीस भी एक साल में सर 33,000 तक उसको हम्म। बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मतलब वो फीस हाँ। मिल जाएगी, आपको खाते में आ हमने इस जाएगा। पर आज एक शॉर्ट्स भी बनाया है कि रेलवे में जी आपके सर। बच्चों को जो है वो सुविधा मिलती है, अगर वो किसी भी पढ़ रहा है तो लगभग 3 साढ़े 3 हजार रुपये महीने के हिसाब से आपको जो है वो मिलता है। दो बच्चों। और आपसे एक और भी कोई ऐसे जीवन में लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो आपके जीवन में आए हो, कुछ ऐसी कठिनाई जो आप लोगों को बताना चाहते हो, कोई भी ऐसी लाइफ चेंजिंग बातें जो आप करना चाहते हो, बताना चाहते हो? सर यही है कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक बहुत ही मतलब अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो लगता है कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। लेकिन जब ये लगने लगे कि नहीं होगा, लेकिन अपने आप से अपने प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से अपना काम करना है। और अगर आप ईमानदार प्रयास कर रहे हैं सर तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाना है। बिल्कुल सही बात है भाई। हम कुछ भी धोखा करेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। इससे अच्छा ये कि हम बेहतर करें, जी जी। शानदार करें। चलिए भाई, आपसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा यार। और कभी भी अगर रायबरेली आना होगा तो जरूर एक बार मुलाकात करेंगे, आपके नंबर सेव कर लेते हैं, उधर आना जाना रह के एक बार जरूर जी मिलेंगे। सर, जी ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर।